सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋतुराज और आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है 2-3 दिन पहले मैंने आपके पंतनगर के यूजी पीजी पीएचडी एमसीए रिजल्ट के बारे में वीडियो बनाया था एंड उसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो आज की इस वीडियो में आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि पंतनगर के जो आपके ऑफिशियल कट ऑफ बोल सकते हो या फिर कितने रैंक तक बच्चों को काउंसलिंग में एलिजिबल लास्ट ईयर यानी कि 2025 का जो ऑफिशियल डेटा है राउंड 1 के लिए, यूजी के लिए, पीजी के लिए एंड एमसीए के लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, अदर स्टेट कैंडिडेट्स, इन सारे के सारे का ऑफिशियल डेटा आज आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड आपसे दोस्तों मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो मुझे ऐसा लगता है किसी भी एक मनुष्य, एक पर्सन के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है उसका एजुकेशन, उसका माइंडसेट। एंड जब आप अपने अर्ली एज में हो, अपने करियर बनाने के एज में आ रहे हो, अभी आप लोग स्कूल में थे, कॉलेज में जा रहे हो, जो बच्चे यूजी के लिए जा रहे हैं, तो इस चीज़ को काफ़ी आपको सिंसियरिटी के साथ ध्यान रखना चाहिए। इसमें आपको लापरवाही नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, लॉन्ग हो जाता है आई नो, बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है ना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो हमारे एमसीए कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए लास्ट ईयर का राउंड 1 का क्या क्लोजिंग रैंक गया हुआ था। तो गाइस अगर मैं बात करूँ यूआर कैटेगरी के लिए तो भाई फर्स्ट राउंड के लिए आपको अगर 50 रैंक तक था तो बच्चे एलिजिबल थे। 1 से लेके 50 रैंक तक के सारे जितने भी बच्चे थे कैंडिडेट्स यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में, वो सभी बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे। बात करें यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए तो भाई 1 से लेके 66 रैंक तक एमसीए में आप सभी लोग एलिजिबल थे काउंसलिंग के लिए। एससी कैटेगरी में बात करें तो भाई 1 से 70 रैंक तक, एसटी कैटेगरी में 1 से 53 रैंक तक, और अदर स्टेट में बात करूँ तो मैं यहाँ पे 1 से लेके 48 रैंक तक सारे के सारे कैंडिडेट्स काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे राउंड 1 के लिए। पीजी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट यानी मास्टर्स का एग्ज़ाम दिए थे लास्ट ईयर यूआर कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ तो भाई 584 से जितने रैंक, इतने रैंक वाले बच्चे जो भी थे ईडब्ल्यूएस और जनरल में, वो सारे के सारे बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे राउंड 1 के लिए। ओबीसी में 689 यानी कि 689 रैंक तक के जो भी बच्चे थे वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे। एससी में 695 रैंक तक और एसटी कैटेगरी में 649 रैंक तक एलिजिबल थे। अदर स्टेट की बात करूँ तो भाई 584 रैंक तक जो भी मास्टर्स का एग्ज़ाम दिए थे लास्ट ईयर राउंड 1 का, ये मैंने आपको ऑफिशियल रैंक बताया। यहाँ तक जिनका भी रैंक था वो बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होने का डायरेक्ट अगर मैं आपको बताऊं मतलब, तो इसका कभी भी ये नहीं होता कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें तो आपको सीट मिल ही सकती है। ये मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। गाइज आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना। एंड अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ही देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपके काम के लिए ही चीज़ें बनाता हूँ। यूजी के यहाँ पे अब बात कर लेते हैं भाई। यूजी के लिए अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर यहाँ पे जो सीट्स थे, और पहले तो कोर्सेज की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आपको पंतनगर में देखने को मिल जाता है, बीबीएससी यानी कि वेटनरी आपको मिल जाता है, बीएफएससी मिल जाता है, कम्युनिटी साइंस मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी मिल जाता है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। तो ये ब्रांचेस आपको पंतनगर एग्जाम के थ्रू मिल जाता है। आइए बात करते हैं यूजी के लिए। तो भाई लास्ट ईयर दोस्तों आपका जो, अगर मैं बात करूँ यूके के कैंडिडेट हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल फीमेल सारे कैंडिडेट्स के लिए, राइट। तो आपका राउंड 1 का जो क्लोजिंग रैंक गया हुआ था 1 से लेके 1061, ठीक है, 1061, ये आपका यहाँ तक जितने भी बच्चे थे वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे। अब इसी वीडियो में मैं आपको आपके काउंसलिंग का भी थोड़ा सा प्रोसेस बताऊंगा, सो डैट आप लोग को जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो गाइस बात करें यहाँ पे CFF कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे आप यूआर, ओबीसी, SC ST सारे के लिए 1 से लेके आपका 2667
यहाँ तक के जितने भी बच्चे थे इस रैंक तक के, वो सारे एलिजिबल थे राउंड 1 के लिए। DPW जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं इस कैटेगरी में जो आते हैं बच्चे, उनके लिए 1 से लेके 1061 तक ये सारे के सारे जो भी थे भाई, इतने रैंक तक के सारे बच्चे एलिजिबल थे काउंसलिंग के लिए। यहाँ पे बात करें UEW जो कोटा से आते हैं बच्चे, मेल फीमेल सारे के लिए, तो भाई यहाँ पे 1 से लेके 3678 रैंक तक भाई आपका रैंक था, तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे। और देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे बच्चे के पास ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं होता, या फिर वो अपने स्पेशल कैटेगरीज को, ये सब चीज़ों को यूज़ ही नहीं कर पाते, एंड जिसका बेनिफिट्स उनको मिल रहा होता है, बाद में फिर रिग्रेट करते हैं कि यार अरे ये भी होता है यार। वो आपको एक सही काउंसलर ही बता पाएगा। बात करें फिजिकली हैंडिकैप जो भी कैंडिडेट है उनके लिए, तो भाई 1 से लेकर 4463 रैंक तक के बच्चे जो भी थे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे। बात करूँ यहाँ पे OBC के लिए, तो भाई 1195 रैंक तक राउंड 1 में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे। जिनका रैंक यहाँ तक था ये सारे OBC कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। बात करें अब जो यहाँ पे हमारा आ जाता है कि जो बच्चा यहाँ पे अदर स्टेट्स का है पेमेंट सीट्स के लिए, तो गाइस यहाँ पे आपका जो ओवरऑल रैंक था वो था 2200 यहाँ पे 54, यानी कि 2254 ये रैंक तक जितने भी बच्चे थे कैंडिडेट्स थे वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे। बट काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है कि भैया क्या मेरी रैंक मान लो इतना आ गया तो मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूं तो क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ये चीज़ें, बात को थोड़ा समझना कि ऐसा नहीं होता लाइफ में कि यार आप जो चीज़ें चाहो वो मिल ही जाए। और काउंसलिंग की बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें वही अप्लाई होता है। यहाँ पे जो आपका कॉम्पिटिटर है, कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, सीट को एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, कट ऑफ क्या जाता है, कितने सीट्स आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, एंड कितना जो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर रहता है। और अगर आप एक गलती भी करते हो यहाँ पे तो भाई आपकी कहानी काउंसलिंग में शायद ख़त्म भी हो सकता है। और मैं हर साल ऐसी चीज़ें देखता हूँ, कई बार बच्चे बहुत अच्छा रैंक लाते हैं जिन पे उनको वेटनरी जैसा कोर्स भी मिल जाता, बट एक एक गलती की वजह से उनको अलग कोर्सेस मिल रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूँ एज अ बड़ा भाई कि भाई जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको ट्रस्ट करो एंड उस चीज़ को फॉलो करो। अगर आपको बढ़िया सीट चाहिए, बढ़िया अच्छे से स्मूथली और स्ट्रेस फ्री एडमिशन चाहिए, तो बात करते हैं अब यहाँ पे BSc ऑनर्स का सीट कितना है। तो देखो इस साल के लिए जो आपका सीट मैट्रिक्स आया है उसके अकॉर्डिंग जो आपका जनरल सीट है, जनरल मतलब कि जो हमारा यूनिवर्सिटी कोटा होता है, नॉर्मल सीट्स, ठीक है, नॉर्मल सीट्स 130 है। एंड पेमेंट सीट्स की बात करूँ तो भाई 46 पेमेंट सीट्स हैं। BSc कम्युनिटी साइंस की बात कर लूँ तो भाई 70 नॉर्मल सीट हैं, 10 पेमेंट सीट्स हैं। BSc एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करूँ यानी कि वेटनरी साइंस का, तो भाई यहाँ पे 65 नॉर्मल सीट है, 24 ये आपके पेमेंट सीट्स हैं। यहाँ पे बात करूँ बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की तो 30 सीट टोटल हैं, जिसमें आपका 15 UK डोमिसाइल और 15 आपका अदर स्टेट या पेमेंट सीट्स बोल सकते हो। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो भाई 40 सीट है टोटल, एंड यहाँ पे 20 UK डोमिसाइल यानी कि उत्तराखंड डोमिसाइल एंड 20 अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये आपके लिए मैंने अभी तक बताया कि यार लास्ट ईयर का आपका राउंड 1 का ऑफिशियल क्या कट ऑफ था। आई होप कि आप लोग को काफ़ी इस वीडियो से रिलैक्स मिला होगा, बट अभी आगे भी और भी चीज़ें बात करूँगा कि आपकी काउंसलिंग का प्रोसीजर कैसा होता है। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा है, क्या ही कर सकते हैं गाइस, यार इंडिया में हर जगह कंस्ट्रक्शन रहता है ना। तो बात करें यहाँ पे अब आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर कैसे रहता है। देखो काउंसलिंग का प्रोसीजर बेसिकली इसलिए कराया जाता है, आपको पता है बहुत सारे बच्चों का रैंक आया है, डिफरेंट मेरिट लिस्ट आया है, राइट। अब बात आती है कि यार किसी का रैंक मान लो है 100, ठीक है, और किसी बच्चे का रैंक है 500, तो ऐसा तो है नहीं कि यार 500 रैंक लाने वाले बच्चों को हम टॉप का ब्रांच या फिर कोर्स दे दें जैसे वेटनरी साइंस। तो इसी प्रोसेस में यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे रिजर्वेशन एंड तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपको कॉलेज में एडमिशन मिल रहा होता है, वो भी आपके मेरिट के बेसिस पे यानी कि आपके रैंक के बेसिस पे। अब जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे स्पेशल रिजर्वेशन भी होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको आगे गाइड करूँगा, वो चीज़ें भी आप अप्लाई करके उसका फ़ायदा उठा सकते हो,
है ना। बात करें काउंसलिंग, तो भाई देखिए आपकी जो काउंसलिंग होती है कम्प्लीटली ऑनलाइन होती है। लास्ट ईयर आपका काउंसलिंग हुआ था जुलाई मंथ में। इस साल की जो काउंसलिंग है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस और जो इंटरनल सोर्स हैं उसके बेसिस पे बात करूं, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा यही है कि आपका जून एंड में स्टार्ट हो सकता है। हालांकि जब भी स्टार्ट होगा आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स बस टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मिलेगा। तो अगर आप नहीं ज्वाइन किए हो अभी तक तो जाके ज्वाइन कर लो यार, वेट किस लिए कर रहे हो दोस्त आप, ठीक है। बात करें तो आपका काउंसलिंग यहाँ पे 3 राउंड होता है, उनके बाद सीट्स अगर बचती हैं तो आपका उसके लिए स्पॉट काउंसलिंग होता है, जो कि आपको ऑफलाइन जाना होता है पंतनगर के। फर्स्ट राउंड की ये कट ऑफ इस साल के लिए रिलीज़ होगा, वो आपको वीडियो मिलेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो। एंड फिर आपको यहाँ पे 3-4 दिन का टाइम मिलता है पेमेंट करने के लिए। 500 रुपीज़ पर राउंड सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए रहता है। MCA का 2000 रुपये रहता है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहती है आपकी, एंड देन आपको यहाँ पे पेमेंट करना होता है। एंड उसके बाद आप लोग चॉइसेस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सारे के सारे बच्चे काउंसलिंग के लिए वही एलिजिबल हो पाएंगे जो उस कट ऑफ ब्रैकेट में आ रहे होंगे, जो मैंने अभी जैसे आपको बताया। तो अगर आप वहाँ तक कट ऑफ ब्रैकेट में आ रहे होगे तभी भाई आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अदरवाइज आपको फिर नेक्स्ट राउंड का वेट करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट राउंड यानी कि सेकेंड राउंड एंड आगे के राउंड्स के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो आप जैसे ही वहाँ पे चॉइसेस वगैरह फिलअप कर दोगे तो आपका फिर एक डेट उसमें दिया रहता है शेड्यूल में, किस दिन आपका ऑनलाइन रिजल्ट आएगा। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में जाना पड़ेगा। अब बात आती है जो बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं एंड उनको अगर मेरे से पर्सनली कंसल्ट करना है या उनको जानना है कि उनके रैंक पे क्या मिल सकता है नहीं मिल सकता है, काउंसलिंग स्ट्रेस फ्री चाहते हैं, रिस्क फ्री चाहते हैं, बेटर से बेटर सीट चाहते हैं, या फिर जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों की ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए डेफिनेटली मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो कि आपको आपके गोल तक पहुंचा सकता है। आपकी जो यहाँ पे बहुत सारी चैलेंजेस रहती हैं उसको ख़त्म कर सकता है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, आपको एक सही गाइडेंस दे सकता है। मैं अभी एक सर्टिफाइड काउंसलर भी हो चुका हूँ। उत्तराखंड में मुझे 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, आप लोग को ऑलरेडी ये चीज़ पता ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी। काउंसलिंग में आपको कैसे काउंसलिंग करना होता है, रूल क्या होता है, चॉइस फिलिंग भी आपका पर्सनली मेरे साइड से, मेरी टीम की साइड से किया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारा चीज़ आपको मिल रहा है। यूजी के अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, है ना, तो इसमें आपको 1-to-1 कॉल और अभी से सपोर्ट लेके आपके लास्ट राउंड तक सपोर्ट मिलेगा मेरे से 1-on-1। यानी कि इसमें ऐसा नहीं कि आपको जनरलाइज ग्रुप बना के कुछ भी भेजा जा रहा है, नहीं भाई, मेरे से आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहेगा। तो आपको पर्सनली मैं गाइड करूँगा ओवर कॉल या फिर आपको व्हाट्सएप के थ्रू, ये चीज़ें। तो ये सपोर्ट आपको मात्र मिल रहा है अगर आप अभी ज्वाइन कर ले तो। इतनी सारी चीज़ें, मतलब वैलिडिटी रहेगा टिल योर लास्ट राउंड, मतलब बोल सकते हो कि 1.5 महीना 2 महीना तक, केवल और केवल 499 रुपीज़ में। 1 टाइम फीस है ये, है ना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेजर पे का वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके मेरे पेमेंट करके एंड वहाँ पे अपना डिटेल्स डाल के सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आप सबमिट कर लोगे आपको 1 दिन के अंदर मेरे व्हाट्सएप के थ्रू आपको कांटेक्ट आपका जो भी रहेगा उस पर मैसेज आ जाएगा, एंड फर्दर फिर मैं आपको कॉल करूँगा एंड आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपके उसके अकॉर्डिंग एंड आपका जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली मैं फिर आगे आपको गाइड करूँगा कि आपके लिए क्या बेहतर चीज़ें हो सकती है पंतनगर के लिए, या फिर अदर जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, या फिर अदर आपका जो भी चीज़ें हैं। और जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आपको मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग सपोर्ट भी मिलता है। काफ़ी सारे जो बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं तो उससे कैसे डील करना है वो भी मैं आपको गाइड कर रहा होता हूँ, राइट। पीजी और पीएचडी और एमसीए के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। बट काफ़ी सारे बच्चों का ऐसा डाउट रहता है कि हर किसी से तो मैं पर्सनली कंसल्ट नहीं कर सकता कि भैया मेरा रैंक इतना है तो क्या मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या फिर मैं काउंसलिंग के लिए वेट करूं या फिर नहीं करूं, है ना, क्या मुझे कोई कोर्स मिल पाएगा या फिर नहीं, क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ें क्लियर कर दो। तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए 1-on-1
कॉल वन टाइम सपोर्ट लॉन्च किया जिसकी फ़ीस यार मात्र 199 रुपीज़ है। ये चीज़ें इसलिए मैं रखता हूँ क्योंकि यार लोग फ्री की चीज़ों की ज़्यादातर लोग वैल्यू नहीं करते हैं, और जब आप पैसे देते हो तो आप उस चीज़ की वैल्यू करते हो और उस चीज़ को ध्यान से सुनते हो और इम्प्लीमेंट करते हो, है ना। तो इसलिए ये चीज़ आपके लिए है, और आपको पता ही यार इतना कम फीस है। तो आई होप कि आपको अभी सलूशन भी मिल गया। अब आपको कहीं और जाके अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वन स्टॉप सलूशन आपके सारे प्रॉब्लम्स के लिए मिल गया। पीजी के लिए भी मिल गया, पीएचडी के लिए भी मिल गया, एमसीए के लिए भी मिल गया, और यूजी वाले बच्चों के लिए भी मिल गया। यूट्यूब काउंसलिंग के लिए तो ऑलरेडी चल ही रहा है। तो अब आपका सारा डाउट आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो को देख के काफ़ी मज़ा आया और आप काफ़ी रिलैक्स और चिल फील कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, और भी आपके अगर कोई सुझाव या फिर डाउट्स हैं तो वो भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।